दोस्तों स्वागत है आप सभी का हम सब की पवित्र यात्रा के उज्जैन के दूसरे पार्ट में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां स्वयं भगवान कृष्ण ने एक आम इंसान की तरह शिक्षा ली थी। एक ऐसी पाठशाला जहां उन्होंने 64 दिनों में 64 कलाएं और 14 विद्याएं सीखी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि सांदीपनि आश्रम की। यहाँ पे 14 विधियों का बहुत खूबसूरत तरीके से वर्णन किया गया है। यह है गोमती घाट। इसके चारों ओर 64 कलाओं का वर्णन किया गया है। अभी हम पहुंच चुके हैं गढ़ कालिका मंदिर। दोस्तों, उज्जैन सिर्फ महाकाल की नगरी नहीं है, बल्कि यह आदिशक्ति का भी एक बड़ा केंद्र है। माना जाता है कि इस पावन स्थान पर माता सती के ओष्ठ यानी होठ गिरे थे। इसी वजह से यह एक सिद्ध शक्तिपीठ है। गढ़कालिका माता का यह रूप जितना सौम्य है उतना ही तांत्रिक दृष्टिकोण से जागृत भी है। यहाँ माता के केवल मुखमंडल के दर्शन होते हैं, जिनका हर दिन अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। पहुंच गए राजा भरतहरि की गुफा में। राजा भरतहरि अपनी छोटी रानी पिंगला को बहुत प्रेम करते थे और उन पर अटूट विश्वास करते थे। एक बार एक तपस्वी ने राजा भरतहरि को एक अमर फल दिया, जिसे खाने से व्यक्ति हमेशा युवा और अमर रह सकता था। राजा ने वह फल खुद न खाकर अपनी प्रिय रानी पिंगला को दे दिया, लेकिन रानी पिंगला कोतवाल को प्रेम करती थी, इसीलिए उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल आगे एक वेश्या को प्रेम करता था, तो उसने वह फल उस महिला को दे दिया। वेश्या एक समझदार और नेक महिला थी। उसने सोचा यह फल उसके लायक नहीं है। उसने यह फल राजा भरतहरि को दे दिया, ताकि वो सदैव स्वच्छ और जवान रहे और प्रजा का भला कर सके। राजा भरतहरि जी ने यह फल देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच करने पर जब पूरी सच्चाई सामने आई तो राजा का संसार और रिश्तों से मोहभंग हो गया। उन्होंने राजपाट अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया और खुद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया। इसी गुफा में भरतहरि ने 12 साल कठोर तपस्या की थी और इसी गुफा में अंदर से चारों धाम जाने के रास्ते हैं। दोस्तों, हमने दोनों गुफा का दर्शन कर लिया। अंदर बहुत संकड़ा रास्ता था, एकदम नीचे झुक के जाना पड़ता था। हम માંડ शूट कर पाए, ऐसा रास्ता था। दोस्तों, अभी हम निकले भरतहरि गुफा से, जो दर्शन करके अंदर गुफा में जाकर बहुत मजा आया। अब हम जा रहे हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव, जो यह सीधा रास्ता पड़ता है यहाँ से। पौराणिक कथा अनुसार क्षिप्रा नदी के तट पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित वट वृक्ष के नीचे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कुछ समय तक घोर तपस्या की थी। उन्हें एक गेंडे के वजन के समान सोना ऋषि विश्वामित्र को दान करना था। फल स्वरूप महादेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई, वर मांगो। तब राजा ने कहा, प्रभु, आपका नाम ऋण मुक्तेश्वर है, मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। महादेव ने उन्हें इच्छित वर प्रदान कर ऋण मुक्त कर दिया। दोस्तों, पहुंच गए माता सिद्धि मंदिर, राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी। मंदिर परिसर में आते ही एक गजब का सुकून मिलता है। माना जाता है कि यहाँ माता सती की कोहिनी गिरी थी। इतिहास कहता है कि राजा विक्रमादित्य ने माता को प्रसन्न करने के लिए 11 बार अपने सिर की बलि दी थी और हर बार माता ने उन्हें जीवित कर दिया था। ये जो आप विशाल स्तंभ देख रहे हैं, उन्हें कुछ ही मिनटों में सेवादार इन पर चढ़कर सारे दिए जला देते हैं। देखिए कैसे पूरा मंदिर सोने की तरह चमक उठा है। इसलिए शाम के समय आना सबसे बेस्ट है, ताकि आप ये अद्भुत दीपारती का दर्शन कर सकें। मंदिर के साइड में ही माता की अखंड ज्योति देखने मिलती है, जो कहा जाता है पिछले 2000 वर्षों से जल रही है। मंदिर के परिसर में एक चिंताहरण गणपति मंदिर भी है।
अब हम देखेंगे राजा विक्रमादित्य का जो सिंहासन है। यहाँ पे राजा विक्रमादित्य जब तक जीवित रहे वे इसी सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे। इस सिंहासन की विशेषता यह थी कि इस पर बैठते ही राजा के भीतर का मोह, लालच, क्रोध और पक्षपात पूरी तरह समाप्त हो जाता था। उनके मुख से केवल वही फैसला निकलता था जो पूरी तरह न्याय संगत हो। ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं ये विक्रमादित्य नाथ के 9 रत्नों में से माना जाता है। यहाँ पे हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब तीसरे पार्ट में हम महादेव के दर्शन करेंगे, महादेव कॉरिडोर देखेंगे, नाइट लाइटिंग शो देखेंगे और विक्रम संवत नया साल का सेलिब्रेशन हम मनाएंगे। हमारे उज्जैन की यात्रा का तीसरा और लास्ट पार्ट जल्दी आएगा, देखना ना भूलें, उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला वीडियो तुरंत ही आपको मिले और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में। जय महाकाल।